पटेल उड़ा कंजरों का करते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। बाकी कुछ नहीं आता रहे, एक नहीं रहे पढ़ लो। चलो छोड़िएगा। मामा और भांजे का महत्व कौन से में था? कौन सी जनजाति में मामा भांजे का ज्यादा महत्व था? अगर शादी करवानी है पंडित का काम मामा करेगा, अगर मृतक को अग्नि देनी है तो भांजा करेगा। गरासिया था, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। लगभग चीजें याद रह जाती है तुमको। हाँ भाई देखो, एक और शब्द है वो पटेल शब्द है, यहां पर भी आता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो एक्चुअल में कंजरों का जो वडालिया होता है वो स्पेशली पटेल कहलाता है। क्या कहलाता है? पटेल। वो दूसरी जाति का संबंधित होता है, उनकी जाति का नहीं होता है, ठीक है। कंजर एकमात्र ऐसी जनजाति है जो अपने वडालिया हमेशा दूसरी जाति की ही रहेगी, मध्यस्थता हमेशा दूसरी जाति से ही करवाएगी, ठीक है। वडालिया का मतलब होता है मध्यस्थता करवाने वाला व्यक्ति, ध्यान रख लीजिएगा। भील जाति में जो वडालिया होता है वो विवाह करवाने वाला कहलाता है, ठीक है। और नेक्स्ट आगे इनका जो एक डामोर जाति और थी, और उसमें तो महिला मैन होती है, पुरुष मैन नहीं होता है। और महिला जब मैन होती है तो उसको मुखिया नहीं कहेंगे, बल्कि कहते हैं क्या? मुखी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये जनजाति थी वो आपके डामोर जनजाति थी। नेक्स्ट आगे हाँ, अगला जो शब्द लिखा है वो मैंने पटेल लिखा है, ध्यान रख लीजिएगा। तो वहां पर तो मध्यस्थता करवाने वाला व्यक्ति है वो आपके पटेल कहलाता है। यहाँ पर जो चीज होती है वो ये होती है कि इनका मैन मुखिया कहलाता है, वो उधर साइड पटेल बोला जाता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। पटेल का मतलब अपने वाली जाति नहीं है ये, पटेल का मतलब चौधरी, नेता, और नेता को जो बोला जाता है वो पटेल बोला जाता है, ठीक है। तो आप सब नेता हो, पहली बात तो ध्यान रख लीजिएगा, महानेता हो, ये ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है, ध्यान मेन चीजें। अब नेक्स्ट आगे इसमें कुछ शब्द आते हैं, और ये शब्द वही शब्द आते हैं जो अपने यहाँ पर लोकल में चलते हैं। छेड़ा फाड़ना क्या बताया था? तलाक देना। साड़ी का पल्लू फाड़ देता है तो उससे ये मान लिया जाता है कि इनका नहीं बन रहा, तलाक की अर्जी स्वीकार है, यानी तलाक दे दिया जाता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। मीणा जनजाति की एक खास बात यह है कि लगभग ये देखो, जमींदार वर्ग से उच्च श्रेणी के, और उच्च श्रेणी की जो कास्ट होती है वो भौतिकता पर ज्यादा ध्यान देगी, हमेशा भौतिकता पर ज्यादा ध्यान देगी का मतलब घर बनाने, ऐसे कुछ और करना है, जमीन लेना, इस पर हमेशा ज्यादा ध्यान देंगे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और जब ऐसी भौतिकता पर कोई भी जाति आ जाती है तो इसका मीनिंग ये होता है कि वो अपने बच्चे कम से कम रखने का प्रयत्न करते हैं ताकि संपत्ति का विभाजन नहीं हो। और जब ऐसा होगा तो 100% लिंगानुपात घटेगा, ठीक है। अपने भी आजकल यही हो रहा है, लिंगानुपात बहुत भयंकर मात्रा में घट रहा है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो हमेशा आपके लिंगानुपात घटेगा ही घटेगा, ये फिक्स होता है, ध्यान रख लीजिएगा। मीणा जनजाति, भील जनजाति में लिंगानुपात बहुत है, अभी भी अपन 990 के आसपास चल रहे हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। बाकी 3-4 यहाँ पर जातियां पाई जाती है, उनमें लिंगानुपात 900 से भी मुझे लगता है कम होगा, 900 के ही आसपास होगा, लेकिन बिलों में अभी भी 1000 से ज्यादा चल रहा है यहाँ पर, इसलिए लिंगानुपात थोड़ा मेंटेन हो रहा है दोनों का। अगर जिस दिन ये इनमें लिंगानुपात कम हुआ तो बहुत धड़ाम से डूंगरपुर नीचे जाएगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, तो इनमें लिंगानुपात बहुत ज्यादा कम होता है, और लिंगानुपात बहुत ज्यादा कम होता है तो ऐसी कंडीशन में अधिकांश लोगों को लड़कियां मिलती नहीं है, ठीक है, लड़कियों के भाव ज्यादा आ जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में वो सरकारी नौकरी वाला ही ढूंढती है, और सरकारी नौकरी वाला ढूंढती है तो ऐसी कंडीशन में जो सरकारी नौकरी लगता है वो दहेज भी ज्यादा मांगता है। बहुत भयंकर दहेज प्रथा प्रचलित है, बहुत भयंकर का मतलब अगर वहां पर कोई लड़का नौकरी लग चुका है और शादी करने जाता है तो स्पेशली कहा जाता है कि बहुत ज्यादा सारी कार वगैरह सारी ऐसे ही मिल जाती है गिफ्ट में, डायरेक्टली कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ सरकारी नौकरी लगना पड़ता है, इसलिए ये पढ़ते भी बहुत ज्यादा, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अब लिंगानुपात कम है तो एक्चुअल में कई सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा कुंवारे रह रहे, और कुंवारे रह रहे तो वो चाहते हैं शादी करना, लड़कियां उनको मिलेगी नहीं, ऐसी कंडीशन में उनके पास ऑप्शन क्या है? ये लो, लेकर भागना, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एक इनकी थोड़ी सी बहुत टेढ़ी आदत है कि लड़कियों को लेकर भागे तो कहीं चल सकता है, लेकिन ये भागते हैं किसको लेकर? साले खतरनाक होते हैं, बसा बसाया घर उजाड़ देने वाले लोग, ये प्रथा इन्होंने शुरू की है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। भोजपुरी में जितने भी गाने आते हैं, भाभी तेरा लहंगा मोरिया, भाभी तेरा नाक मोरिया, ऐसे गानों का शुरुआत करने वाली यही जनजाति है। कौन सी जनजाति है भाई आपके? मीणा जनजाति है। नहीं ध्यान रखे, आदमी हिचकिचाते है ही नहीं बिल्कुल, किसी की भी बीबी हो लेकर भाग जाते हैं, भाभी तू ऐसी है यो करके, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये सारे लोग हैं, ये भाभी लवर कहलाते हैं स्पेशली, ठीक है, बाकी गर्ल्स लवर दूसरे होते हैं, तो ये कहलाते हैं, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे इनका सिस्टम भी अगर ऐसा स्टार्टिंग से हो रहा है तो सिस्टम बहुत नॉर्मल बन गया, ठीक है, कोई खास बात इसमें होती नहीं है, कोई उठाव होता नहीं है। अगर कोई भाभी को लेकर भाग जाता है, दूसरे की पत्नी को लेकर भाग जाता है तो वो समाज में बिल्कुल स्वीकार्य हो चुका है, क्योंकि इतने ज्यादा भागने वाले मिलते हैं कि रोज 1-2 प्रकरण आते ही, 1-2 क्या
कई सारे प्रकरण इन जाति जनजाति में आते ही है। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि इनमें ये बहुत सिंपल सी चीज हो जाती है, ठीक है। जो भी भाभी को लेकर भाग जाता है उसको एक ही राशि देनी पड़ती है, और वो कौन सी राशि देनी पड़ती है भाई? आपके झगड़ा राशि देनी पड़ती है। अब झगड़ा राशि ये देगा किसको? भागने वाला पहले पति को, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि उसका पूरा घर लूट चेक के लेकर जा चुका है, तो भाई कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में पंचायत बैठती है, और पंचायत बैठती है, देखो कि आपके स्पेशली निर्णय तो सीधा सीधा जो लड़का लड़की चाहेंगे वही सुनाएगी। भाई औरत भाग गई है तो वो तो सीधी बात कहेगी कि मैं तो इसी के रहूंगी, इसके पास तो रहूंगी नहीं, जाऊंगी नहीं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में एक ही ऑप्शन होता है कि भाई जितना उसका शादी में खर्च हुआ था वो तू वापस दे दे, ठीक है, ताकि झंझट खत्म। और कहा जाता है जो भी आवश्यकता अनुसार तय करती है वो राशि चुका दी जाती है। तो इसी राशि को एक राशि कहा जाता है। कौन सी राशि कहा जाता है भाई? आपके झगड़ा राशि। झगड़ा राशि बिलों में नहीं है, ठीक है, बिलों में स्पेशली वधु मूल्य चलता है, और उसको दापा कहते हैं। क्या कहते हैं? दापा पढ़ाया मैंने, ठीक है। झगड़ा, क्योंकि अपने यहाँ पर ये सिस्टम ही नहीं है किसी की पत्नी को लेकर भाग जाए साले को मार देते हैं, ठीक है, चल नहीं रहा है अभी तक, ध्यान रख लीजिएगा। इनके वैधानिक है, चल रहा है तो कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है इतना, ध्यान रख लीजिएगा। और ऐसी कंडीशन में इन्होंने एक राशि सेलेक्ट की। कौन सी राशि सेलेक्ट की है? झगड़ा राशि सेलेक्ट की है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये झगड़ा राशि है। एक और शानदार प्रथा है, उसको कहा जाता है नात्रा प्रथा। ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नात्रा प्रथा का मतलब जब लड़की नहीं जा रही है पहले पति के घर पे और घर आकर बैठी है, तो कोई दूसरा तैयार देव मानुष मिल जाता है कि इसको मैं रखूंगा यूं करके, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो वही प्रथा कहलाती है। वो कौन सी प्रथा कहलाती है? आपके नात्रा प्रथा कहलाती है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट एक इनके लोक देवी देवता, इसमें से पहला लोक देवी देवता उसका एक ही नाम होता है। नाम कौन सा होता है? बुरिया। अपन बुरा किसको बोलते हैं? अरे बुरिया यो शब्द ही है। अपन बुरिया किसको बोलते हैं? दोड़े को, गोरे को बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ये भी अपने एक तो काला रंग होता है, भारत में दो ही रंग है, एक तो काला रंग होता है और एक दूधामला रंग होता है, गोरा रंग होता ही नहीं है। फिर मैं कह रहा हूं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब इन दोनों में से बुरिया कौन सा होगा? दूधामला जो होगा वो, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। दूधामला का मतलब काला और सफेद का जो मिश्रण है, गोरे का जो मिश्रण है वो, ठीक है। बाकी भारत में एक्चुअल में वास्तव में गोरा रंग तो है ही, ये दोड़े होते हैं, गोरे होते हैं, वो तो अंग्रेजी होते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो यहाँ पर ये बुरिया बाबा है, वो काले और गोरे रंग का मिश्रण है, दूधामला है। और इसका मतलब है कि ये महादेव जी की जितनी भी मूर्तियां होती है वो इस रूप में पूजते हैं। कौन से बाबा के रूप में पूजते हैं भाई? आपके बुरिया बाबा के रूप में पूजते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एक्चुअल में जब भी जाओगे, मैंने पहले ही बताया, गौतमेश्वर मंदिर है वो बुरिया बाबा का मंदिर भी कहलाता है। अरुणोद प्रतापगढ़ में एक है वो, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो उसकी भी पूजा ये लोग करेंगे, वो बुरिया बाबा के रूप में ही करेंगे। अगर सवाई माधोपुर में एक गौतमेश्वर और मंदिर है, गोमतेश्वर, उसकी भी पूजा करेंगे तो ये बुरिया बाबा के रूप में ही करेंगे, ठीक है। तो बुरिया बाबा का मतलब शिव जी की पूजा करनी है, ध्यान रख लीजिएगा। वहां पर शिव जी की मूर्ति होगी, और उसकी पूजा जब ये करते हैं शिव जी की, तो उसको एक बाबा बोल देते हैं। कौन से बाबा बोलेंगे? बुरिया बाबा। बाकी एक्चुअल में बुरिया बाबा नाम का कोई देवता नहीं है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एक कौन सा देवता है? बुज देवता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। आप कोई घर पे पकौड़ी वकौड़ी बनाते हो तो पहला अर्पण किसको करते हो? पकौड़ी को? अरे पहला पकौड़ी वकौड़ी घर पे बनाते होंगे तो पहली पकौड़ी निकलती है, उसका अर्पण किसको करते हैं? अग्नि को करते हो। अरे पितृ देवता को दूसरी करते हैं, तीसरी करते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। किसको करेंगे भाई? आपके अग्नि। हमारे छोरे पीछे से बोल रहे हैं हम ही करते हैं, खुद को अर्पण करते हैं, ठीक है, बाद में पितृ देवता वगैरह आते रहेंगे। तो छोरों के वो खुद ही देवता है, भगवान है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट बुझ देवता, सेकंड देवता। अपन अग्नि को अर्पण करते हैं, ठीक है, ये बुझी हुई अग्नि को अर्पण करते हैं, मतलब राख को अर्पण करते हैं। और उस देवता को जिस देवता के रूप में पूजते हैं वो कौन सा देवता कहलाता है? आपके बूझ देवता। तो बूझ देवता का भी स्पेशली कोई फोटो नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। कोई वीडियो नहीं मिलेगा, कोई मंदिर नहीं मिलेगा। जब राख की पूजा की जाती है, मतलब बुझी हुई राख की, बुझी हुई अग्नि की पूजा की जाती है, तो उसी को कौन सा देवता कहा जाता है? बूझ देवता कहा जाता है। बभूति को ये सर्वाधिक मानेंगे इसलिए, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो अक्सर जहां पर भी मेला जाएंगे, अगर वो बनी हुई है आपके धूड़ी, तो स्पेशली उसमें से भभूति लेंगे, चखेंगे, खाएंगे और 2-5 तिलक इधर इधर करेंगे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। यही सिस्टम अपने भी देख देख कर आया, क्योंकि मंदिर तो अपने एक जैसा ही है, ठीक है, धूड़ियां वहां पर हर जगह लगी हुई है। तो ऐसी कंडीशन में जब एक जना करता है और भभूति को चखता है पीछे खड़े होता है, तो इच्छा तो अपन को भी हो ही जाती है कि यार पता नहीं ये कौन सी चॉकलेट है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और ऐसी कंडीशन में अपन भी चख लेते हैं।
और विशेषकर ये छोटे बच्चे जो होते हैं उनको आपके मिट्टी खाने का बहुत ज्यादा ही शौक होता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में अपन तो यूं करके बबूती लेते थे, वो यूं करके बबूती लेते हैं, ठीक है, और बहुत खतरनाक खाते हैं। तो वो बबूती खा रहे, वो ये देवता खा रहे। कौन सा देवता खा रहे भैया? कुछ देवता खा रहे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ये माता मैंने पढ़ाई थी आपको, कौन सी माता? ये नारायणी माता। किसकी बेटी थी? पढ़ाई थी नारायणी माता, कहीं आई थी? हाँ, कहाँ आई थी? हाँ, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ये नारायणी विजयराम नाईक की एक बेटी थी। इसका मूल नाम करमेती बाई था। भाग किसके गई थी? करमेती बाई के साथ भाग गई थी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। कहां से गुजर रही थी? अजमेर के जंगलों से, नारवर के जंगलों से गुजर रही थी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और सांप काटने से किसकी मृत्यु हुई थी? हाँ, करमेती बाई की मृत्यु हुई थी। और बाद में सती कौन हुई थी भाई आपके? करमेती बाई सती हुई थी, नारायणी माता के रूप में पूजा जाता है। जलाया किसने था? मीणाओं ने जलाया था, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो कहा जाता है ये इनकी आराध्य देवी, नाइयों की तो इष्ट देवी मानी जाएगी, इनकी आराध्य देवी मानी जाती है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एक और माता होता है, इसका नाम ये होता है, नाम कौन सा भी आपके? जीर्ण माता। सीकर, ये इनकी इष्ट देवी कहलाती है, वहां पर जाते हैं मंदिरों में। एक और आपके करौली में देवी पढ़ाई थी जिसको ये नाम दिया जाता है, नाम कौन सा भी आपके? केला देवी, ठीक है। तो ये केला देवी के मंदिर में भी जाते हैं और उसकी भी आराधना किया करते हैं, बीच स्पेशली है, वो ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे, इस जनजाति में सर्वाधिक महत्व होता है वो इसका होता है, किसका होता है भाई आपके? बहनोई का। जैसे मामा भांजे का जितना महत्व आपके गरासिया जनजाति में होता है, उतना ही उसमें शुभ कार्य के लिए, कोई भी शुभ कार्य अगर पंडित नहीं आता है तो ये पूजा अर्चना करने के लिए बिठा देते हैं। किसको बिठा देंगे आपके? बहनोई को बिठा देंगे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो बहनोई का इस जनजाति में मेन स्थान होता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा प्रमुख शब्द।